नाबालिगों को वाहन चलाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जानी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण है पोर्शे हादसा, जो कि दुखद नतीजे का जीवंत उदाहरण है। कई लोग इस केस को देश के न्याय प्रणाली की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। इस हादसे ने मध्य प्रदेश के 2 घरों में ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है और एक अंतहीन दर्द का प्रतीक बन गया है, जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा दोनों ही 24 साल के थे और IT इंजीनियर्स थे। वो भविष्य के कई सपने संजोकर अपने छोटे शहरों, अपने घरों और परिवारों से दूर पुणे में रह रहे थे। घटना वाली रात में वो दोनों अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकले और बाइक पर लौट रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत एक नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्शे हाई एंड कार से उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर से अश्विनी 20 फीट ऊपर उछल गई और ज़मीन पर आ गिरी। बाइक चला रहा अनीश टक्कर से उछलकर एक खड़ी कार के ऊपर जा गिरा। इससे हादसे में दोनों ही की मौत हो गई, जिसके बाद जबलपुर में रहने वाली अश्विनी की मां ममता सदमे में है। उन्होंने बताया कि हमें उसकी शादी के बाद उसे डोली में विदा करना था, लेकिन हमें इसके बजाय उसकी अर्थी ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम अश्विनी के लिए न्याय चाहते हैं। नाबालिग लड़के और उसके माता पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने उसको ठीक से नहीं पाला है, उन्हें उसे कार नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार कार चलाने वाले 17 साल के लड़के को लेकर कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने उसे एक ऑब्जर्वेशन होम में भेजने का फैसला लिया। उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पुलिस की माने तो जब नाबालिग पोर्शे को कथित तौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा था, तब वो भारी नशे में था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहले लड़के को जिन शर्तों पर जमानत दी थी, उन्हें बहुत कमज़ोर माना जाता है। शर्तों में उसमें सड़क दुर्घटना और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक यातायात के नियमों का अध्ययन करने और शराब पीने की आदत को लेकर मनोरोग चिकित्सा सलाह लेने के लिए कहा गया था। अश्विनी कोष्ठा की मां ने कहा कि ये क्या मजाक है, वो क्या निबंध लिखेगा, ये एक मजाक चल रहा है। उन्होंने अश्विनी को बहुत प्रतिभाशाली लड़की बताया। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो लाखों में एक थी, उसके बहुत सारे सपने थे। जबलपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक और मां है पुणे हादसे ने जिनकी दुनिया उलट गई। उमरिया ज़िले से बिरसिंहपुर पाली में रहने वाली अनीश अवधिया की मां सविता अवधिया ने बताया कि उसने मेरे बेटे को मार डाला। अब मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये लड़के की गलती है, आप उसे हत्या कह सकते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती तो कोई भी नहीं मरता। उसके परिवार के सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया, वरना आज मेरा बेटा जीवित होता।